ये खबर एकदम पुख्ता है, एकदम सही है। किसी भी वक्त महा अटैक होने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी का बिल्डअप आप देखिए। डोनेस्क और खेरसॉन में रूस की जबरदस्त बमबारी ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेस्क के द्रुस्कीविका में रूस का बड़ा रॉकेट अटैक। दूसरी बड़ी खबर, खार्किव और सूमी में रूस की बमबारी ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी बमबारी में कई नागरिकों के मारे जाने की खबर। तीसरी बड़ी खबर, डोनेस्क और खेरसॉन में एयर रेड अलर्ट ब्रेक करिए। सभी लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील। एक बार फिर से खबर बताऊंगा, सिर्फ सायरन ऑन रखिएगा इसमें। डोनेस्क और खेरसॉन में एयर रेड अलर्ट। सभी लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की गई है। चौथी बड़ी खबर, निकोपोल, खार्किव और मिकोलीव में धमाके। बड़ी खबर, मेलिटोपोल में भी जबरदस्त बमबारी। पांचवी बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेन का रूस पर बड़ा काउंटर अटैक ब्रेक करें। यूक्रेन ने रूस के 11 मिलिट्री कैंप पर किया बड़ा हमला। छठी बड़ी खबर, एफएसबी ने क्रीमिया पर बड़ा आतंकी हमला किया नाकाम। जानकारी आ रही है, आतंकी को रूस की सिक्योरिटी सर्विस ने हिरासत में लिया। सातवीं खबर, विद द विजुअल्स, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। दिखाइए जरा विजुअल्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे मैं चलूंगा। इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सभी मेहमानों को दिखाइए। सबसे पहले आपको इस वक्त हमारे खास मेहमान जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 आपको दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर। थैंक यू वेरी मच, सच एन ऑनर टू हैव यू। आप विदेश में होने के बावजूद भी हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। दिस मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है इस वक्त जनरल ध्रुव कटोच सर। थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता को आप देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच विनोद सर, यू आर अ सेवियर एंड यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन के टॉर M1 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। टॉर M1, रूस ने अपने लैंसेट कामिकाजी ड्रोन से किया हमला टॉर M1 पर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एनिमेटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कामिकाजी ड्रोन। राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए किस तरीके से रूस ने, किस तरीके से ये अपने रूसी हमले में पूरी तरह नष्ट हुआ यूक्रेनी टॉर M1। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए इस वक्त की, रूसी लैंडसेट से यूक्रेन का रेडार सिस्टम पर हमला। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। राहुल, तस्वीरें देखिए अब आप। रूसी लैंडसेट के हमले में तबाह हुआ यूक्रेन का रेडार सिस्टम। ये राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। रशियन अटैक और रशियन माइट की सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, टॉर 1A पर हमला, और ये देखिए किस तरीके से एक सैटेलाइट सिस्टम को उड़ा दिया गया। ये दोनों रशिया के अटैक के विजुअल्स अभी आए हैं। ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं जो अभी हमारे सामने आए हैं। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, क्या फिर से नेटो कंट्री पर किसी ने हमला करने की सोची है? मैं ये सवाल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिर्फ ब्रेकिंग पहले दिखाऊंगा। पोलैंड के नॉर्थ शहर बिटगोट्सी में मिला मिसाइल का मलबा। पोलैंड में मिसाइल का मलबा मिलने के बाद हड़कंप। हवा से जमीन पर मार गिराने वाली मिसाइल का मलबा। रूस के कैलिनग्राद के सिर्फ 240 किलोमीटर दूर पोलैंड में गिरा मलबा। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, स्टिल्स के साथ। ये देखिए
पोलैंड के नॉर्थ शहर बिगोत्सी में मिला मिसाइल का मलबा। पोलैंड में मिसाइल का मलबा मिलने से हड़कंप। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का मलबा। रूस के कैलिनग्राड से सिर्फ 240 किलोमीटर दूर पोलैंड में गिरा मलबा। सीधे आइए राहुल, बिग वॉल पर नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले मुझे बताया गया बड़ा अच्छा इसका मैप भी है। ये देखिए, पहले राहुल जूम इन करिए। ये देखिए, वेरी वेल डन। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जो हैं उन्होंने इसको बनवाया। ये देखिए अब आप, बिगोत्सी ये है वो जिसकी दूरी कैलिनग्राड से करीब 240 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर दूर पोलैंड से है। वॉर्सो से करीब 500 किलोमीटर दूर है। यहां पर मिसाइल गिरा हुआ है। अगर आप इसको पूरे मैप में देखें, वो पोलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये बेलारूस है, ये यूक्रेन है। क्या ये यहां से गिरा है, बेलारूस से गया है? संभव नहीं है। क्या ये यूक्रेन से गिरा है? सोचने वाली बात है। या वो कैलिनग्राड से गिरा है? ये सोचने वाली बात है। कैसे हुआ है? और ये क्या आर्टिकल 4 पहले आता है नेटो का, फिर आर्टिकल 5 आता है जिसमें सभी नेटो देश एक साथ हो जाते हैं। ये देखिए, नॉर्थ पोलैंड के शहर बिगोत्सी में फिर से मिसाइल का मलबा मिला है। राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, फिर इसके बाद पोलैंड में मिसाइल का मलबा मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का मलबा बताया जा रहा है। जिस जंगल में रॉकेट गिरा वो यूक्रेन की सीमा से करीब 500 किलोमीटर दूर है। बेलारूस की सीमा से 400 किलोमीटर दूर पोलैंड में गिरा मिसाइल का मलबा। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। सीधे चलिए, इस खबर के लिए मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ जनरल ध्रुव कटोच सर मौजूद है। ध्रुव सर, क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए सर। शुक्रिया निशांत। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये नेटो कंट्री में मिसाइल का जो मलबा गिरा है ये अपने आप में चिंताजनक नहीं है? नहीं, ये बात आपने सही कही है कि ये चिंताजनक तो जरूर है, लेकिन मेरे अपने सोच विचार से अगर ये रूस की तरफ से ये फायरिंग हुई है तो ये कोई एक्सीडेंटल फायर है। ये इस प्रकार का फायर रूस नेटो के ऊपर नहीं करेगा। अगर ये कुछ और हथियार है, अगर कहीं और से आया है, तब इसकी बात हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस समय पर मैं नहीं समझता हूं कि रूस किसी भी नेटो की टारगेट के ऊपर हमला करेगा या करने की कोशिश भी करेगा। उनको मालूम है कि अगर इस प्रकार की हरकत होती है तो ये युद्ध का दिशा जो है वो कोई दूसरा मोड़ ले लेगा और उसके ऊपर रोक डालना फिर बहुत मुश्किल होगा। निशांत, ये जो आप बता रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक और बड़ी खबर सीधे आइए। यूक्रेनी हमलों में बाल बाल बचा रूसी हेलीकॉप्टर। ब्रेक करें। रूसी हेलीकॉप्टर पर 2 यूक्रेनी मैनपैड्स का अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राउंड। ये देखिए, विस्टबस्क इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से बचा KA-52। विस्टबस्क सिस्टम दुश्मन के हमलों का पता लगाने में सक्षम। ये देखिए, फ्लेयर्स मार रहा है वो। इनके अंदर ऑलरेडी ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिसे पता लगा लेते हैं। लेकिन ये खबर फुल फ्रेम पे राहुल विजुअल दिखाइए जरा। ये देखिए, मैनपैड से हमला किया गया रशियन चॉपर पर और बगल में वो फ्लेयर्स निकालकर बचने में कामयाब होता है। ये देखिए, अब आप फिर से इसको प्ले ऑन करिए राहुल जरा। ये देखिए, फ्लेयर्स निकलता है और वो बचने में कामयाब होता है। ये बहुत बड़ा इशू बन गया है अमेरिका के F-35 के बाद। विद द विजुअल्स ये देखिए अब आप। विस्फोट के बाद लेक में गिरा रूसी फाइटर जेट। इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी लेकिन खतरे से बाहर। पहले दोनों पायलट के जख्मी होने से गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर आई थी। गंभीर रूप है वो, रूस लिखा हुआ, करेक्ट कर दीजिए प्लीज उसको। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल वीडियो वॉल पर। ये देखिए, और मैं इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाऊंगा। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी उनका अच्छा है यूक्रेन का, ये बताना जरूरी है। रूसी जेट में आसमान में ब्लास्ट। ये देखिए, ये रूसी फाइटर प्लेन है जिसमें आसमान में एकाएक ब्लास्ट हो जाता है। MiG-31 है, उनका बड़ा एडवांस एयरक्राफ्ट है। इसको लेकर यूरोपियन और अमेरिकन वेबसाइट जो है वो बहुत ज्यादा लिख रही हैं अभी। ये देखिए, ट्रेनिंग उड़ान के दौरान MiG-31 में विस्फोट हुआ। बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। ब्लास्ट के बाद एक लेक में गिर गया रूसी जेट। नेक्स्ट दिखाइए। फिर इसके बाद 2 सीटर MiG-31 के इंजन में अचानक आई खराबी। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ MiG-31 के फाइटर प्लेन में ब्लास्ट होता है, दूसरी तरफ उनका जो चॉपर है उसके ऊपर अटैक होता है। दोनों देखिए जरा, ये किस तरीके से पायलट्स ने जेट से इजेक्शन किया। अब ये उसका सही फैसला था, लेकिन ये देखिए अब आप,
ये दोनों खबरें आपके सामने हैं। किस तरीके से रशिया को एयर डिफेंस में चुनौती मिल रही है उसका ये एग्जांपल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी से अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेनी अटैक में रूस का टैंक पूरी तरह तबाह। ये देखिए बिग शॉट, एक्सकैलिबर आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल का विध्वंसक प्रहार। ये पूरी जो खबर आ रही है, ये खबर है बाखमुक्त और डोनेट्स्क के बीच का इलाका है जहां पर यह अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। पहला चॉपर पर अटैक, दूसरा आप रशिया का MiG-31 जो है वो उसमें आसमान में विस्फोट, और तीसरा रशियन टैंक जो है, रशियन टैंक को अटैक करके गिराया गया। ये विजुअल्स जो आ रहे हैं ये अच्छे विजुअल्स नहीं है रशिया के लिहाज से अगर इस युद्ध की बात की जाए। पुतिन के अचानक क्रेमलिन पहुंचने से हड़कंप। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। आनंद फानन में क्रेमलिन पहुंचा पुतिन का काफिला विद द विजुअल्स। रूसी मीडिया में कयासों का बाजार गर्म। यूक्रेनी काउंटर अटैक से पहले पुतिन के क्रेमलिन दौरा अहम है। यह बड़ी खबर है, पुतिन का क्रेमलिन जाना, यह बड़ी खबर है। राहुल इसकी ब्रेकिंग और शॉट रखिए। सीधे मैं चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, पुतिन क्रेमलिन कब गए, यह बड़ा सवाल है। पुतिन क्रेमलिन तब गए जब शी जिनपिंग ने ज़ेलेंस्की से बातचीत की। ये टाइमिंग में एम आई रीडिंग टू मच? देखिए, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है जो वहां पर क्योंकि जो भी अगर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं तो जहां से पुतिन ऑपरेट करते हैं निशांत अपने दाचा से, तो वहां पर उनके पास सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स होंगे। तो ऐसा तो नहीं है जो उनके पास कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्रेमलिन में हैं जो कि उनके पास अपने दाचा में नहीं हो। सो यू नो इट्स अ लिटिल फार फेच जो वो वहां पर गए हैं व्हेन ज़ेलेंस्की और शी जिनपिंग की बातचीत हो रही है। पर ज्यादातर वो ऑपरेट अपने दाचा से ही करते हैं, बट मे बी टू रजिस्टर द प्रेजेंस। आफ्टर ऑल क्रेमलिन तो सेंटर ऑफ पावर एंड अथॉरिटी माना जाता है पूरे रूस में। तो अगर वहां पर वो आते हैं दैट मीन्स यू नो जस्ट टू सेंड आउट अ वेरी क्लियर मैसेज, अ लाउड क्लियर मैसेज that Putin is very much still in control, command जो Understood, sir, लेकिन मेरे पास एक और खबर आ रही है अशोक सर। I'm going to come back to you soon। सेंट पीटर्सबर्ग में सुनी गई धमाके की आवाज। ब्रेक करें सर, ब्रेकिंग पहले। सेंट पीटर्सबर्ग में सुनी गई धमाके की आवाज। पुष्किन मिलिट्री एयरफील्ड के पास हुआ धमाका। रशियन नेशनल गार्ड करते हैं इस एयरफील्ड का इस्तेमाल। बड़ी खबर, ये देखिए 50-50 में राहुल रखिएगा इसको। सेंट पीटर्सबर्ग में सुनी गई धमाके की आवाज, ये देखिए अब आप। पुष्किन मिलिट्री एयरफील्ड के पास हुआ धमाका। रशियन नेशनल गार्ड करते हैं इस एयरफील्ड का इस्तेमाल। ये देखिए किस तरीके से। अब राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सेंट पीटर्सबर्ग में धमाका और पुतिन का क्रेमलिन जाना, ये दोनों में एम आई रीडिंग टू मच? ये सोचने वाली बात है। सेंट पीटर्सबर्ग में धमाका और पुतिन का क्रेमलिन जाना, सोचिए। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, क्रेमना में रूसी टैंक के एक्शन का वीडियो आया सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स, ब्रेक करिए राहुल। रशियन इन्फेंट्री के सपोर्ट में रूसी टैंक की फायरिंग। यूक्रेनी फ्रंटलाइन की ओर बढ़ रही है रशियन इन्फेंट्री। ये देखिए तस्वीरें अब आप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रशियन इन्फेंट्री के सपोर्ट में रूसी टैंक की फायरिंग। ये देखिए अब आप। 2 मई को यूक्रेन की बारूदी सुनामी का ऐलान। ब्रेक करें। यूक्रेनी हमलों पर वैगनर चीफ ने रूस को किया आगाह। कर सकता है अब तक की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई। राहुल फिल ब्रेकिंग दिखाइए। यूक्रेनी सेना रूसी
फ्लैंक्स काटने के लिए तैयार। फ्लैंक्स यानी उनकी सप्लाई लाइंस काटने के लिए तैयार। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ ब्रेकिंग प्लीज। बड़ी खबर एक बार फिर से। 2 मई को यूक्रेन की बारूदी सुनामी का ऐलान। यूक्रेन की बारूदी सुनामी का ऐलान। यूक्रेनी सेना रूसी फ्लैंक्स काटने के लिए तैयार, प्रिगोजिन ने यह कहा है। 2 मई को यूक्रेन की बारूदी सुनामी का ऐलान। सीधा आइए, यूक्रेन की बारूदी सुनामी, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 मई की जो डेट है वो फिक्स हो सकती है। राहुल पीछे में चाहूंगा, सिर्फ यही खबर रखिए और हमारी ब्रांडिंग को जरूर दिखाइए। 2 मई का जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। 2 मई की डेट होगा वैसे वो। वैगनर चीफ की रूस और अपने लड़ाकों को बहुत बड़ी चेतावनी। यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े जवाबी कार्रवाई को लेकर किया अलर्ट। यूक्रेनी सेना रूस के फ्लैंक्स को यानी कि उसके सपोर्ट को काटने के लिए तैयार है, प्रिगोजिन ने कहा। येवगेनी प्रिगोजिन ने यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई की तारीख 2 मई बताई है। रूस के अंदर देशद्रोही हैं जो हमें गोला बारूद नहीं देते हैं, प्रिगोजिन ने कहा। अब आप समझ रहे हैं कि यह प्रिगोजिन का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। फुल कॉन्फिडेंट है अमेरिका की यूक्रेन अटैक के लिए तैयार हो चुका है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे देखिए। यूक्रेन मचाएगा तहलका विध्वंसक हथियारों के लिए। टू मच ऑफ हेडर्स यहां पर। विध्वंसक हथियारों के साथ यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव के लिए तैयार है, यह जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेन के पास पर्याप्त उपकरण गोला बारूद मौजूद होने का दावा। प्रिगोजिन कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई को लेकर अमेरिका पूरी तरह आश्वस्त है। यहां पर अमेरिका यूरोपीय कमांड के जनरल क्रिस्टोफर केवोली का दावा। दोनों ब्रेकिंग राहुल, दोनों शॉट। मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। सर, इंडिकेशंस ये मिल रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मई यूक्रेन बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, लेकिन जब इंटेलिजेंस इतनी प्रोमिनेंट है तो आपको इसको सोच के हंसी नहीं आती है कि वो शायद पहले भी कर सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। या देखिए, जिस तरह के ये काउंटर क्लेम्स या जिस तरह की ये प्लानिंग की जा रही हैं, और कई बार तो इस तरह के जो प्रेस रिलीजेस हैं या इंफॉर्मेशन है वो लीक की जाती है। इट इज़ पार्ट ऑफ द साइऑप्स और साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन विच इज़ टू बी गिवन टू द एडवर्सरी। और रही बात मई वैसे भी क्रूशियल है इस पूरे युद्ध के लिए, क्योंकि आप देखिए विक्ट्री डे आने वाला है। तो विक्ट्री डे में कुछ ना कुछ इस तरह का कोई ना कोई ऐसा काम किया जाएगा जिससे खासकर रशिया ये कोशिश करेगा कि वो अपना जो कमबैक है उसको स्टेज करे, या पूरी दुनिया को ये दिखाए कि रशिया इज स्टिल इन द गेम। दूसरी चीज़ आप देखिए, जिस तरह से रशियन इक्विपमेंट फेल हो रहा है। अब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि जो MTBF है, जो उसका मीन टाइम फेलियर रेट है, वो इक्विपमेंट का काफ़ी हो गया है। उनके पास मेजर असेंबलीज नहीं है, तो कैनिबलाइजेशन वगैरह करके ये सब अपना काम चला रहे हैं। लेकिन सर आप सोचिए, आप ये सोचिए विनोद सर कि क्या होगा उन विदेशी टैंकों का जिसके अंदर चलते हैं एयर कंडीशन और बाहर होगी दलदल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप अगर देखें कि जो अमेरिकन जो नेटो इक्विपमेंट है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। वो उसके अंदर एयर कंडीशनर्स होते हैं। जो वार्सो पैक्ट कंट्रीज के जो इक्विपमेंट थे या ईस्ट यूरोपियन ओरिजिन के जो इक्विपमेंट थे वो रफ एंड रगड थे। उनके अंदर एयर कंडीशनर्स वगैरह नहीं हुआ। ओपनिंग ले माफी चाहूंगा, ये आपको क्यों बोला, क्योंकि अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। कीचड़ में फंसा यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल, दिखाइए जरा। अब यूक्रेन में बर्फबारी खत्म होने के बाद, बर्फ पिघलने के बाद कीचड़ है। भारी बारिश की वजह से वॉर जोन में मुश्किल। डोनबास में यूक्रेनी मिलिट्री मूवमेंट में भारी परेशानी। ये देखिए अब आप फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइएगा एक बार जरा। कीचड़ में फंसा यूक्रेनी सैन्य व्हीकल, ये देखिए अब आप। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा आप। ये टैंक्स और ट्रक्स फंस गए हैं। ये अब ये देखिए, अब्राम टैंक्स, लेपर्ड टैंक्स, क्या इसमें करेंगे? और रशियन टैंक्स ऑलरेडी मजबूत हैं, इन सब चीजों से निकल चुके हैं। इसी दलदल में नेपोलियन का काफिला फंसा था, इसी दलदल में हिटलर का काफिला फंसा था। यह इतिहास गवाह है। रूसी टैंक का यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर अटैक, ब्रेक करे विद द विजुअल्स। यूक्रेन के नेवलस्कोय के पास यूक्रेनी ठिकानों पर हमला, ये देखिए अब आप। रूस यूक्रेन के बीच 10 घंटे तक चली जंग, ये देखिए।
10 घंटे की जंग में यूक्रेनी फ्रंटलाइन तबाह हो गई। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग राहुल, दोनों शॉट दिखाइए। क्विक रिएक्शन में ध्रुव कटोच सर से लेना चाहूंगा। ध्रुव सर, वेस्टर्न टैंक्स उस दलदल में फंसेंगे ही फंसेंगे, और रशियन टैंक्स जो हैं, हम देख रहे हैं रशिया अभी अपना एयर स्ट्राइक ज्यादा कर रहा है। हैवी ड्यूटी जो उनकी शेलिंग है वो ज्यादा चल रही है, वो अपने टैंक्स नहीं उतार रहे हैं। दे आर ऑलरेडी रेडी फॉर इट। क्या कहेंगे सर आप? और देखिए, ये तो सीधी बात है कि अगर एक तरफ के की टैंक्स फंसती हैं तो दूसरी तरफ की भी फंसेगी। Yes. तो ये तो सबक रूस ने सीख लिया है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी लड़ाई की मार्च के महीने में पिछले साल, तब जाके आपने देखा होगा किस प्रकार से रूस की टैंकें सड़क के ऊपर चल रही थी और उनको किस प्रकार से निशाना मारा था यूक्रेन ने। तो उन्होंने तो ये लेसन सीख लिया है, और अब जब रूस की टैंक चल रही है वो इन्फेंट्री प्रोटेक्शन के साथ चल रही है। तो इसका मतलब है इन्फेंट्री चल रही है, टैंक्स भी चल रहे हैं, और दोनों आपस में म्यूचुअल सपोर्ट दे रहे हैं। इस प्रकार की हरकत मुझे लगता है नेटो फोर्सेस को भी करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो सीधा ही अपने टैंक्स को आगे ले जाएंगे मैदान के ऊपर, तो मुझे लगता है उनकी टैंकें भी फंस जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, लेकिन सर अब मैं अपने जितने भी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब के लिए मैं आज की सबसे हैरत अंगेज खबर बताने जा रहा हूं। एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या ज़ेपोरिज़िया हादसा कभी भी हो सकता है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर सबसे बड़ा खतरा। ब्रेक करें विद द स्टिल्स राहुल, सीधे स्टिल्स दिखाइए बगल में। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की छत पर बनी छावनी। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी फायरिंग पोजीशंस। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की छत पर रूस ने बिछाए सैंडबैग्स। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने जारी की सैटेलाइट इमेज। लेट्स डू इट अगेन विद द विजुअल्स राहुल। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर सबसे बड़ा खतरा। ब्रेक करें। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की छत पर बनी छावनी। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी फायरिंग पोजीशन। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की छत पर रूस ने भिजाए सैंडबैग्स। ये उसी के स्टिल्स हैं, देखिए अब आप जरा। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं। मैं चाहूंगा जरा वॉल पे ब्रेकिंग और ये सैटेलाइट इमेजेस दिखाइए। थैंक यू राहुल पीसीआर में, जिन्होंने मुझे आइडिया दिया कि इसको वॉल पर दिखा दे। वेरी नाइस। सीधा आइए जरा, अब ये खबर देखिए। अब आप चाहे तो राहुल इसको ब्रेकिंग स्टार्ट दिखाइए। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, इस तरफ खबर चल रही है और ये है हमारी खबर का इंपैक्ट। अभिषेक कैमरा पर जरा इसको जूम इन करिए। ये देखिए, अब मैं इसको काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। ये रिएक्टर नंबर्स हैं, ये रिएक्टर्स हैं, और यहां पर उन्होंने बताया है डिफेंस पोजीशंस। ये जो आप देख रहे हैं डिफेंस पोजीशन है। ये देखिए डिफेंस पोजीशंस कौन कौन सी बनी है। रिएक्टर नंबर 2 पे ए, रिएक्टर नंबर 3 पे बी और सी, रिएक्टर नंबर 5 पे डी। ये डिफेंस पोजीशंस बनाई गई हैं। ये देखिए आप, अब यहां पर मैं आपको और जूम इन करके दिखा रहा हूं। अभिषेक जूम इन करिए। ये रिएक्टर नंबर 3 है ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट का, जहां पर बी और सी डिफेंस पोजीशंस हैं, सैंडबैग है, रशिया के सोल्जर्स हैं, छावनी बना दी गई है। ये देखिए अब आप, रिएक्टर नंबर 2, यहां पर डिफेंस पोजीशन नंबर 1 है। ये बहुत रिस्की प्रपोजिशन है। दिस इज रियली रियली रिस्की, यानी न्यूक्लियर प्लांट से फायरिंग हो सकती है। एंड लेट्स नॉट मिस आउट दिस, 5th रिएक्टर पर डी पोजीशन। ये देखिए ज़ेपोरिज़िया में रूस की बड़ी बमबारी। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने 24 घंटे में 83 अटैक किए। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने 24 घंटे में 7 एयर स्ट्राइक की। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने 24 घंटे में 69 आर्टिलरी अटैक किए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ज़ेपोरिज़िया के हालात बहुत खराब हो सकते हैं, और वहां पर चेरनोबिल जैसे न्यूक्लियर कैलामिटी कभी भी हो सकती है। सीधे चलूंगा मैं अशोक सज्जनार सर के पास। सर अशोक सर, IAEA फेल कर चुका है, न्यूक्लियर प्लांट पर गोलीबारी हो रही है, छावनी बना दी गई है, डिफेंस पोजीशन बनाई गई है,
उस ज़ेपोरिजिया में 24 घंटे में 83 से ज्यादा अटैक किए गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि हम लोग एक बहुत बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर को, न्यूक्लियर अटैक तो बाद में छोड़िए, न्यूक्लियर डिजास्टर पहले हो सकता है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। और इसमें ये हम आपने कहा ये हैज फेल्ड, मैं तो कहूंगा जो पूरी तरीके से मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी हैज फेल्ड। और उसमें वही होता है जब कोई P5 मेंबर हो, जब कोई मेजर परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हो, तो उसके ऊपर कुछ नहीं चलती है। वो जो कुछ भी चाहता है वो करेगा, करता रहेगा, और कितने भी उसके ऑपोजिशन हो। तो आपने कहा इसके लिए जो ये बहुत रिस्की है, मैं समझता हूं जी ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल भी है। और इररिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी देश की तभी आती है जब थोड़ा उसमें वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, जब वो चाहता है जो कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करे। तो क्या अब रशिया कहता है, पुतिन कह रहा है, जो हम सब अपने ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, पर ऐसी जो हरकतें हैं ये तो बिल्कुल यही दिखाती हैं दैट दे आर गेटिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड बाय द डे, इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। ये हमारे सामने चिंताजनक खबर है और सीधे चलिए बाखमुख में एक्शन में रशियन टैंक ब्रिगेड, सीधे दिखाइए विजुअल्स राहुल। रशियन टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ आसमान में भी अटैक, ये देखिए आसमान से भी अटैक। ये देखिए किस तरीके से बाखमुख में एक्शन का वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव के खिलाफ रूस ग्लाइड बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। नेक्स्ट दिखाइए, काउंटर ऑफेंसिव के दौरान ज्यादा से ज्यादा ग्लाइड बम का इस्तेमाल करेंगे, पुतिन ने कहा। यूक्रेन में किए गए कई बड़े हमले, सफल हमलों में इस बम का इस्तेमाल हुआ है। अवदीविका सुमी में हुए बड़े ऑपरेशन में ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया गया है। सीधे आइए अगली बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन की तैयारी में रूस, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रशियन MLRS से एक के बाद एक कई अटैक हुए हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर, और वो खबर है चाइना को लेकर। यूक्रेन क्राइसिस में दखल देगा चीन, ब्रेक करें। ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत में बोले शी जिनपिंग, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। जिनपिंग ने मामले में दखल को बताया अपनी जिम्मेदारी। ज़ेलेंस्की को भरोसा देने के साथ साथ चीन की अहमियत भी समझाई। सीधे आइए इस खबर पर, सीधे आइए की ग्राफिक्स पर। यह बड़ी खबर है, यूक्रेन क्राइसिस पर एक्टिव हो चुका है चीन। ज़ेलेंस्की से बोले, क्या बोले शी जिनपिंग, आइए दिखाइए। ये देखिए, यूक्रेन क्राइसिस पर चुपचाप नहीं बैठ सकते, जो कुछ हो रहा है उसे हम देख नहीं सकते। हम ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे जिससे युद्ध और भड़के। चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, ऐसे में चीन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। लेकिन इसके ऊपर बिग वॉल क्या है, सीधे आइए। शी जिनपिंग का यूक्रेन युद्ध पर क्या गेम प्लान है, यह सवाल खड़ा होता है। दिखाइए जरा, नेक्स्ट दिखाइए राहुल जरा। राहुल, क्या संभव है आपके लिए सामने की ग्राफिक्स भी दिखाना इसके साथ? अगर पॉसिबल हो तो प्लीज दिखाइएगा। क्या शी ने पुतिन के कहने पर ज़ेलेंस्की से बातचीत की? प्लीज जरा टिकर ऑफ कर दीजिए। ये देखिए, वेरी वेल डन पीसीआर। नेक्स्ट चेंज करिए। इसके बाद एक और सवाल है, शी ने ज़ेलेंस्की को पुतिन का संदेश दिया? सोचिए आप, नेक्स्ट दिखाइए। क्या शी ने ज़ेलेंस्की को कोई धमकी भी दी है? यह सोचने वाली बात है। मैं चाहूंगा राहुल इसमें यही वॉल रखिए अभी पीछे। अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको यही वॉल रखिए अभी। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, इस वक्त की बड़ी खबर इसी को लेकर। बड़ी खबर यह है कि शी जिनपिंग और ज़ेलेंस्की फोन कॉल पर रूस का बड़ा बयान, ब्रेक करें। शांति समझौते के लिए यूक्रेन की शर्तें मानने लायक नहीं, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोवा का बयान विद द विजुअल्स राहुल। रूसी प्रवक्ता ने सुलह की कोशिशों के लिए बीजिंग की पहल की तारीफ की। कहा शांति को लेकर रूस और चीन की सोच एक जैसी है। सीधे राहुल बिग वॉल पर आइए। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। चीन की पहल अच्छी है, सुलह की अच्छी योजनाओं की कमी नहीं, दिक्कत यूक्रेन की सोच में है, यह इन्होंने कहा है। टू मच ऑफ टेक्स्ट अगेन यार। पिछले साल रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। नेक्स्ट दिखाइए। कीव बार बार रूसी नियंत्रण वाली जमीन छोड़ने की रट लगा रहा है। चेंज करिए। ये दोनों ब्रेकिंग राहुल, दोनों शॉट लीजिए। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मौजूद हैं ध्रुव कटोच सर। ध्रुव सर, क्या लग रहा है आपको, चाइना इस युद्ध में क्या रोल प्ले कर सकता है?
देखिए, चाइना ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है एकदम ये धमकी है। उनका यूक्रेन को कहना है कि जो जिस प्रकार से शर्तें रख रहा है रूस, और रूस का मतलब ये है कि हम शांति करने के लिए तैयार हैं, सीज फायर करने के लिए तैयार है मौजूदा पोजीशन पर, और वो यूक्रेन को और वेस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन चीन उनको बता रहा है कि आप ये शर्तें मान लो, ये अच्छी शर्तें हैं, और ये यूक्रेन मानने वाला नहीं है। तो चीन ने साथ में ये भी बोल दिया है कि अगर आप नहीं मानोगे तो हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेवारी होती है। इसका मतलब है एक तरफ से वो धमकी भी दे रहा है यूक्रेन को, और हो सकता है ये मामला यहां से और बढ़ जाए। निशांत, आप जो बता रहे हैं ये मामला और बढ़ जाए। सीधे आ रहा हूं मैं अगली बड़ी खबर पर। रूसी 152 mm टैंक से जबरदस्त अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेनी ठिकाने पर अंधाधुंध बरसाए गए गोले। विद द विजुअल्स। रशियन अटैक में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। इस सब के बीच में सीधे आइए अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चेंज करिए। किसी वक्त भी वक्त महा अटैक के बाद हाई अलर्ट न्यूक्लियर मिसाइल्स। ठीक सुना आपने, हाई अलर्ट न्यूक्लियर मिसाइल्स। हमारी टीम ने बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया इसका। यहां पर ये देखिए, रशियन एयरबोर्न फोर्सेस का जबरदस्त हमला। ब्रेक करें। फ्रैगॉट ATGM से यूक्रेनी पोस्ट पर अटैक। विद द विजुअल्स। हमले में यूक्रेनी ठिकानों को किया गया तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। 24 घंटे में बाखमुख में रूस का बड़ा हमले का दावा। ब्रेक करें। 24 घंटे में रूस के फाइटर और टैंक से बड़ा हमला। विद द विजुअल्स राहुल। 24 घंटे में बाखमुख में यूक्रेन की 57वीं इन्फेंट्री खत्म। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर का दावा। बड़ी खबर, बाखमुख में इन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया। सीधे आइए, बाखमुख पर कब्जे पर से कितना दूर है रूस, ये देखिए। 24 घंटे में बाखमुख में रूसी हमलों में यूक्रेनी सैनिकों को बड़ा नुकसान हुआ है। राहुल नीचे जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनिशकोव का दावा है। ये देखिए, अब आप नेक्स्ट दिखाइए क्या कहा इन्होंने। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि 24 घंटे में रूसी फाइटर और टैंक्स हमले में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में बाखमुख में 57 इन्फेंट्री और 5 असॉल्ट ब्रिगेड खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, पिछले 24 घंटे में रूसी फाइटर जेट ने बाखमुख में 4 उड़ानें भी भरी हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। यूक्रेन पर रूस के आर्टिलरी ब्रिगेड का जबरदस्त अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। सर प्लीज थोड़ा धीरे। रूसी पोजीशन से 44वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। यूक्रेन के स्पेशल टैक्टिकल ग्रुप एडैम का विध्वंसक प्रहार। विजुअल्स के साथ। एडैम के हमले में रूस के वेपन डिपो को किया गया तबाह। ये देखिए अब आप। एडैम ने यूक्रेनी एंजल्स के साथ ऑपरेशन को दिया अंजाम। हाई अलर्ट पर न्यूक्लियर मिसाइल। ये वो खबर है जिसकी वजह से मुझे ये आज लाइन लेनी पड़ी है। यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस आर्मर्ड फोर्सेस की बड़ी तैयारी। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। इसके फ्रेश विजुअल्स हैं। रूस में न्यूक्लियर केपेबल स्कैंडर M की ट्रेनिंग जारी। बेलारूसी सैनिक स्कैंडर से घातक हमले की ले रहे हैं ट्रेनिंग। बेलारूस से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। ये बड़ी खबर है। सीधे गोप्रो पर आइए। बड़ी खबर, रूस तैयार बेलारूस से प्रहार। क्या इंफॉर्मेशन आ रही है ये देखिए अब आप। सीधे जरा टिकर को ऑफ करिएगा। यूक्रेन पर नए अटैक से पहले बेलारूसी जवानों की विध्वंसक तैयारी आ रही है। देखिए, न्यूक्लियर क्षमता वाली स्कैंडर मिसाइलों की ट्रेनिंग ले रही है बेलारूसी फौज। यूक्रेन को नॉर्थ बॉर्डर से बारूदी सरप्राइज की योजना बना रहा है रूस। ये देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस के कर्मचारियों को की ट्रेनिंग की जानकारी दी है। रूस कह चुका है कि जरूरत पड़ने पर वो एटॉमिक वेपन के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, इस खबर के गोप्रो के साथ इसके विजुअल्स दीजिए और सीधे चलिए विनोद दत्ता सर के पास। विनोद सर, बेलारूस में तैयारी, न्यूक्लियर तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी है?
देखिए रशिया बिल्कुल तैयार है और वो अपने जितने भी जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री है उसको स्टेट ऑफ रेडीनेस की हालत में रखा है। रिपोर्टें ये भी हैं कि उसने बिल्कुल उनको एकदम तैयार हालत में रखा गया है, क्योंकि अगर इस तरह अगर रशिया को बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है, आप ये देखिए यूक्रेन को करीब 19.5 बिलियन डॉलर्स का अमेरिकन सपोर्ट मिला है। तो अमेरिका ये चाहेगा, और फिनलैंड में जैसे ही नेटो में शामिल होना अपने को कर लिया है, वो यही दर्शाता है कि रशिया एकदम तैयार है, और जो बेलारूस में जो उसकी इन्वेंट्री है या जो उसके न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट है उसको वो तैयार रखेगा। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, और इस तरह के जो सर आप जो ऑफेंसिव है बता रहे हैं वो उसमें बहुत चिंताजनक है सर। यूक्रेन में जो सीखा चीन पर आजमाएगा अमेरिका, ये बहुत बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर है। ये क्या कह रहा है अमेरिका, ध्यान से देखिए एक बार। राहुल जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। यूक्रेन वॉर से हमने काफी कुछ सबक सीखा है। पैसिफिक में कोई चैलेंज आया तो हम तो ये काम आएगा। यूक्रेन वॉर से हम इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाना सीख रहे हैं, ये इन्होंने कहा है। प्लीज जरा टिकर ऑफ कर दीजिए। हम ऐसे आधार तैयार कर रहे हैं जो 60 साल तक चलेंगे। यूक्रेन वॉर के बावजूद हमारा मुख्य फोकस चीनी है। यूएस ने बदली रणनीति, आर्म्स मैन्युफैक्चरर से अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी में अब पहले ज्यादा निवेश करेगा। ये देखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन के खजाने को और बढ़ाएगा अमेरिका। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है, सिर्फ ब्रेकिंग। राहुल, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया से टेंशन के बीच यूएस का बड़ा फैसला, दर्जनों नए न्यूक्लियर वॉरहेड का उत्पादन करेगा अमेरिका। विद द विजुअल, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट से खुलासा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में की ग्राफिक्स दिखाई है। अमेरिका का न्यूक्लियर विस्तार चिंताजनक, अमेरिका का न्यूक्लियर विस्तार चिंताजनक। सीधे ब्रेक करें इसको यहां पर आप मैं चाहूंगा राहुल इसको ऐसे ही रखिएगा, हाई अलर्ट पर न्यूक्लियर मिसाइल। आप ध्यान से देखिए, अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन के खजाने को बढ़ाने का फैसला ले चुका है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट से खुलासा, सोवियत संघ के पतन के बाद पहली बार अमेरिका ने शुरू किया सी का उत्पादन। अमेरिका कई दर्जन नए न्यूक्लियर वॉरहेड का उत्पादन कर चुका है। यूएस का इस साल 80 प्लूटोनियम कोर का उत्पादन की योजना। तानाशाह किम जोंग को बाइडेन की खुली चेतावनी। ब्रेक करें। एटमी हमला किया तो उत्तर कोरिया को खत्म कर देंगे। विद द विजुअल्स, किसी सहयोगी देश पर भी हमला किया तो मिटा देंगे। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षणों पर अमेरिका अलर्ट। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, उत्तर कोरिया को मिटा देंगे बाइडेन ये कह रहे हैं। सोचिए अब आप जरा, राहुल यही रखिएगा और सिर्फ की ग्राफिक्स। जो बाइडेन ने पहली बार किम जोंग को खुली चेतावनी दी है। बड़ी खबर, साइरन ऑन रखिएगा। किम जोंग ने एटमी अटैक किया तो पूरी तरह खात्मा कर देंगे। यूएस या उसके पार्टनर देश पर एटमी अटैक करने वालों को मिटा देंगे। जो बाइडेन ये कह रहे हैं। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि किसी ने हम पर एटमी अटैक किया तो यूएस एटमी हमले से जवाब देगा। एटमी हम हथियार बनाने में भी साउथ कोरिया की मदद करेगा अमेरिका। 40 साल में दूसरी बार कोरिया के पास तैनात होगी यूएस की परमाणु पनडुब्बियां। यह बड़ी खबर है।